वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अंड जनन की क्रियाविधि। इससे पहले अपन ने इसी अध्याय में शुक्राणु जनन की क्रियाविधि को समझा था, उसके बाद शुक्राणु की संरचना को समझा। आज हम समझेंगे अंड जनन की क्रिया। अंड जनन क्या होता है, इसके बाद अपन अंड मानव के अंडाणु की संरचना को भी इसी अध्याय में समझेंगे। इस अध्याय में हमने पहले शुक्राणु जनन, फिर शुक्राणु की संरचना, फिर मादा में अंड जनन और अंड जनन की अंडाणु की संरचना, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अंड जनन क्या होता है। अंड जनन की परिभाषा क्या है कि वह क्रिया जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होना ही अंड जनन की क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसमें अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होना अंड जनन कहलाता है। अंड जनन की परिभाषा क्या होगी कि वहाँ क्रिया जिसमें अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, इस क्रिया को अंड जनन क्रिया कहते हैं। ये क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। यह क्रिया निम्न 3 चरणों में पूर्ण होती है। जो अंड जनन की क्रिया है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है? 3 चरणों में। इसका पहला चरण है प्रोलिफरेशन प्रवस्था। पहला चरण क्या है? प्रोलिफरेशन प्रवस्था। इनके बारे में एक के बारे में अपन समझेंगे। नंबर 2 दूसरी अवस्था है वृद्धि प्रवस्था। और नंबर 3 परिपक्वन प्रवस्था। इन तीनों का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अंड जनन की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। प्रोलिफरेशन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था। प्रोलिफरेशन जो प्रवस्था होती है, इसमें क्या होता है? इस प्रवस्था में जो अंडाशय है, अंडाशय के जनन स्तर की जो कोशिकाएं विभाजित होकर एक गुच्छ बनाती है। अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाती है? एक गुच्छ बनाती है। एक गुच्छ बनाती है और इस गुच्छ को क्या कहेंगे? पुटिका। गुच्छ को क्या कहेंगे हम? पुटिका। जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर, जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर एक गुच्छ के समान संरचना बनाती है और इस गुच्छ के समान संरचना को हम पुटिका यानी कि फॉलिकल कहते हैं। इसको हम फॉलिकल कहते हैं। अब जो फॉलिकल यानी कि जो पुटिका है, ये एक कोशिका बड़ी होकर, फॉलिकल की जो कोशिका है, जो पुटिका है, ये बड़ी होकर ओगोनियम बनाती है। बड़ी होकर क्या बनाएगी? बड़ी होकर ओगोनियम बनाती है। तो जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर गुच्छ यानी पुटिका फॉलिकल बनाती है और ये बड़ी होकर एक ओगोनियम बनाती है। तो इस अवस्था को बोलेंगे प्रोलिफरेशन प्रवस्था। अब दूसरी जो हमारी अवस्था है उसको बोलेंगे हम वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा? जो ओगोनियम है, ये ओगोनियम आकार में बड़ा हो जाता है, इसकी वृद्धि होती है। इसको
इसलिए इस प्रवस्था का नाम है वृद्धि प्रवस्था। इस प्रवस्था में ओगोनियम आकार में बढ़ जाती है और आकार में बढ़ के ये प्राथमिक oocyte का निर्माण करती है। ओगोनियम आकार में बढ़कर प्राथमिक oocyte, ओगोनियम क्या होगा, आकार में बढ़ेगा और प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है। अब जो अपनी तीसरी अवस्था है इसको बोलेंगे परिपक्वन प्रवस्था। इस प्रवस्था में, परिपक्वन प्रवस्था में क्या होता है, इस परिपक्वन प्रवस्था में जो प्राथमिक oocyte जो बना है वो प्राथमिक oocyte का अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। प्रथम अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो असमान होता है, जिसमें जो बड़ी कोशिका द्वितीय तथा जो छोटी कोशिकाएं हैं उनको ध्रुविकाय बोलते हैं। बड़ी कोशिका को द्वितीय oocyte और छोटी कोशिका को ध्रुविकाय कहते हैं। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीय oocyte में फिर से असमान विभाजन होता है। दो बार इसमें विभाजन होता है। पहले विभाजन में जो द्वितीय oocyte है वो छोटी कोशिका और ध्रुविकाय बनाते हैं। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीय oocyte और फिर से एक बड़ी कोशिका बनती है, तो अंडाणु का निर्माण करती है, जिसमें कि एक बड़े अंडाणु का निर्माण होता है और जो शेष बनी जो कोशिकाएं हैं वो ध्रुविकाय कहलाती है। तो अंडाणु जनन की जो क्रिया है उसमें परिपक्वन में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्राथमिक और द्वितीय oocyte का निर्माण होता है। द्वितीय oocyte का निर्माण परिपक्वन प्रवस्था में होता है। इसको हम चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी 2x है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान है क्योंकि इसमें कैसा विभाजन है, आसूत्री विभाजन। यहाँ तक आसूत्री विभाजन होता है, इसलिए जितनी कोशिकाएं बनती है सब में गुणसूत्र समान जाते हैं, इसलिए सभी में 2x हम लिखेंगे। और ये जो है इसको कहेंगे ओगोनियम। इसे हम कहेंगे ओगोनियम। ओगोनियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, कोटिका की एक कोशिका बड़ी होकर, इस प्रवस्था में कोटिका की एक कोशिका बड़ी होकर ओगोनियम बनाती है। तो ये ओगोनियम इस तरह से बनेगा, जिसको हम बोलेंगे ये फिर प्राथमिक oocyte में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद ग्रोथ प्रवस्था आएगी। इसको बोलेंगे ग्रोथ फेज।
प्राइमरी oocyte का निर्माण हुआ। प्राथमिक oocyte का ये निर्माण हुआ ओगोनियम के द्वारा। फिर ये दो बड़ी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, एक छोटी और एक बड़ी कोशिका। इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीय oocyte। ये सेकेंडरी oocyte बना। और फर्स्ट पोलर बॉडीज, इधर क्या बनेगा, प्रथम ध्रुवी काय। फर्स्ट पोलर बॉडीज। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ और फर्स्ट पोलर बॉडी बना। फिर वापस इसमें विभाजन होगा। और ये एक अंडाणु का निर्माण होगा। एक अंडे का निर्माण होगा और यहाँ पे सेकंड ध्रुवीकाय बनेगा। ये क्या है, सेकंड पोलर बॉडीज। फर्स्ट ध्रुवीकाय, ये सेकंड ध्रुवीकाय। और इस सेल्स के द्वारा भी, इसके द्वारा भी दो अलग अलग oocyte का निर्माण, ध्रुवीकाय का दो अलग अलग ध्रुवीकाय बनते हैं। इस तरह से कुल इसमें 3 ध्रुवीकाय का निर्माण हो जाता है। अब ये यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्रीय विभाजन। क्योंकि यहाँ गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है और जिससे कि एक अंडाणु बनेगा, अंड बनेगा और अंड के साथ साथ सेकंड पोलर बॉडी यानी कि द्वितीय ध्रुवीकाय का निर्माण होगा। तो सबसे पहले ओगोनियम का निर्माण हुआ। ओगोनियम की एक कोशिका, जिसको हम बोलेंगे ग्रोथ अवस्था में आई। ग्रोथ अवस्था में ये कोशिका प्राइमरी oocyte कहलाती है। प्राइमरी oocyte में विभाजन होता है। इस विभाजन के द्वारा सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीय oocyte का निर्माण होता है और प्रथम ध्रुवीकाय यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडीज का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद वापस इसमें दूसरा विभाजन हुआ, इसमें अंडे का निर्माण हुआ और सेकंड पोलर बॉडीज का निर्माण हुआ। यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडीज, प्रथम ध्रुवीकाय का निर्माण हुआ था एक छोटे का। वापस यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी, द्वितीय ध्रुवीकाय का निर्माण होता है और इसी के द्वारा, इस पोलर बॉडी के द्वारा दो और ध्रुवीकाय बन जाते हैं। इस तरह से पूरे इस विभाजन में 3 ध्रुवीकाय का निर्माण होता है। लेकिन 3 ध्रुवीकाय इसमें बनते हैं। तो ये थी अंडजनन की प्रक्रिया। अब हम अगले वीडियो में अंडाणु की संरचना को